हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। आप सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली तो पहला गाना मैंने ये सुना, ज़िंदगी प्यार का गीत है, और उसमें की स्पेसिफिक वो लाइन चल रही थी, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ये लाइन से ही मेरी आँख खुली एक्चुअली, और वो गाना मुझे बहुत पसंद है। एंड इसलिए मेरे कान जो है एकदम से उस गाने को कैच कर रहे थे। ओके, ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, कोई हार चुका है या अपने सिचुएशन में वो स्ट्रगल कर रहा है, उम्मीद खो बैठे हैं। ओके, डिवाइन आपसे यही कह रहे कि चलते रहना ही ज़िंदगी है, और आगे बढ़ते रहो, इंस्पायर भी होते रहो, इंस्पायर करते रहो एंड चलते रहो। ये मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड जब फ्लो में होती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है। ओके, तो कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है, 2 पार्ट में हो जाता है, और मुझे बाद में समझता है कि रिकॉर्डिंग हाफ इधर और हाफ उधर हो गई है। Horse spirit, freedom is yours. हेल्थ, में भी किसी को लंबे समय से हेल्थ इशू रहा होगा, उसमें अब उनको उनकी हेल्थ रिकवर होगी। ओके, उनको वो हेल्थ इशू से फ्रीडम मिलेगा। 33 नंबर है, 71 नंबर है यहाँ पे। स्पिरिचुअल ग्रोथ है। हेल्थ एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो ऑब्वियस फिज़िकल हेल्थ को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी जो हमारा ऑरा होता है, या हमारे स्पिरिचुअल बॉडी को भी हमें नर्चर करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, उसके लिए मेडिटेशन एंड योगा, मंत्र चैंटिंग, पूजा, ऐसे कोई रिचुअल या ऐसे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप अच्छे से उस एनर्जीज़ को हैंडल कर पाओ। ओके, एंड यहाँ पे फ्रीडम है, तो ये फिज़िकल हेल्थ भी हो सकती है। मेडिकेशन एंड प्लस मेडिटेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में ज़रूरी है अभी ये सिचुएशन में, जो बॉडी को रिकवर करता है। और उम्मीद एंड होप, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट ही किया उस गाने से, जो ज़िंदगी से रिलेटेड है, और हम जो अब फेस कर रहे हैं, जो कोविड-19 का ये जो सब चल रहा है, उसमें मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ। ओके, मेंटल हेल्थ को अच्छा एनर्जीज़, अच्छी फीडिंग देने के लिए आपको मेडिटेशन, योगा, नेचर में जाना, अच्छा
अच्छी हैबिट्स को अपनाना, ओके। बहुत सारा पानी पीना, डाइट अपना अच्छा रखना, ओके। इसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ यानी थोड़ा सा आपको योगा या डांस, एरोबिक, कुछ ऐसी मूवमेंट आपको करनी चाहिए। स्टैग्नेशन अगर है आपके सिचुएशन में, आप मेंटली बहुत थके हुए फील कर रहे हो, तो आप एक ही जगह पे बैठ जाते हो, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, एंड सब होप ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, इस तरह के अगर आपके थॉट्स है, तो आपको जो है बाउंस बैक करना चाहिए, ओके। अपने आप को इस मेंटल सिचुएशन से, हेवीनेस से आपको फ्री करना चाहिए खुद को। उसके लिए आपको एक तो बॉडी मूवमेंट, आपको घूमने जाना चाहिए, नेचर में हवा, खुली हवा में घूमना चाहिए, एज़ वेल एज़ जो आप होपलेस फील कर रहे हो, तो आपको किसी गुरु से या आपके जो देवी देवता है उनसे कनेक्ट होना चाहिए, भजन सुने, और इंस्पिरेशनल जो चीज़ें हैं वो आपको सुननी चाहिए, करनी चाहिए, एंड खुद भी इंस्पायर होते हुए दूसरों को भी इंस्पिरेशन देनी चाहिए ऐसे समय में, ओके। सो ये ओवरऑल मैसेज है, ओके, आपके लिए। आप अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ से भी आपका जो है माइंडसेट बहुत ही लो हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, एंड ऐसे लगने लगता है कि जैसे अब सब ख़त्म हो रहा है। सो एटलीस्ट मुझे तो ऐसे फील होता है। मैं कभी न्यूज़ नहीं देखती हूँ, बस थोड़ा सा वो भी नहीं करती मैं अब। मैं वो सब फील करने लगती हूँ, और ऐसे लगता है सब मेरे साथ ही हो रहा है, और बिल्कुल भी वो सहन करना इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। सो एक तो फियरफुल, आप अगर कुछ देख रहे हो, जैसे हॉरर मूवी हो गई, एंड जैसे न्यूज़ हो गए, तो उससे आपको दूर रहना है। अफर्मेशंस आपको बहुत ही काम आएंगे यहाँ पे। अफर्मेशंस, मेडिटेशन के, ज़ेन म्यूज़िक, या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंटल, या आपको जो अगर पसंद है शास्त्रीय, क्लासिकल, तो आप वो भी सुन सकते हैं। वो तो राग बेस जो भी है वो तो हीलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज है वो हर किसी के लिए यहाँ है, ऐसे फील हो रहा है मुझे। सो जो भी ये वीडियो को देखेंगे उनके लिए यहाँ पे मैसेज होगा। ओके, 6 ऑफ वाटर, मे बी ये किसी की याद आपको आ रही होंगी, उनकी मेमोरीज़, उनके साथ बिताए हुए पल, है ना। अब जो सिचुएशन है उसमें कह नहीं सकते ना, कोई हमारे साथ होता है, छोड़ के चला गया होता है। सो मे बी यहाँ आप किसी की याद में, मेमोरीज़, जिनके साथ आपका चाइल्डहुड बीता हो, या
ऐसे कोई दोस्त, फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और हम दुखी हो रहे हो। सो इमोशनली आपको बैलेंस होना है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा। 3 ऑफ अर्थ, यस, आपको इस एनर्जी से, जैसे वीडियो जो गाने से मैंने स्टार्ट किया, तो वो एक होप आपके लिए डिवाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप खुद का ख्याल रखें। आप आप वैल्यूएबल है। आप किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए इस लाइफ में आए हैं। सो आपकी लाइफ वैल्यूएबल है। सो उसका ध्यान रखते हुए आपको खुद की केयर करनी है। खुद से जो प्रॉमिस होता है हमारा, उसको निभाना चाहिए। ओके। सो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप खुद की हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रखें। उसके लिए आपको हॉबीज़, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, आर्ट, कुकिंग, स्टिचिंग, जो भी आप जिसमें खो जाते हो, जो करके आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, वो आपको करना चाहिए। उन लोगों से मिलना चाहिए जो आपको खुशी देते हैं। ओके। आप अपलिफ्ट फील करते हो, ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए। ओके। सो आप मिल तो नहीं सकते हो, पर वीडियो कॉलिंग हो सकता है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। ओके। कैसे भी करके अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का काम आपका है, खुद की ज़िम्मेदारी है। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे, दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। ओके। सो ऐसे सिचुएशन में आप खुद इंस्पायर होते हुए दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए। दूसरों की क्रिएटिविटी से उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए और खुद भी वो करना चाहिए। ओके। सो नाइट ऑफ एयर है। अगर आप टीचिंग आप कर सकते हो, छोटे बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करना, स्टोरीज़ उनको सुनाना। ओके। या उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्टडी से रिलेटेड आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ओके। कैसे भी करके आपको लोअर एनर्जी से बाहर निकलना है। ओके। यहाँ एम्परर भी है। सो आपको अपनी लाइफ स्ट्रक्चराइज करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, डिसिप्लिन में खुद की लाइफ, खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, डिसिप्लिन में लाना है, और लीडरशिप के रोल में आपको आना है ताकि आप दूसरों को गाइड कर पाए। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, और आर्कएंजल माइकल से मैं हरदम बात करती हूँ और हर रीडिंग में मैं उनकी प्रेयर करती हूँ। सो थैंक यू आर्कएंजल माइकल। सो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है आर्कएंजल माइकल से आपके लिए कि आपको क्रिएटिविटी से जुड़ना है। ओके। जो लोग आपको लाइटर फील कराते हैं, अपलिफ्ट की फील कराते हैं, उनसे जुड़ना है। एंड अगर आप अपनी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, नॉलेज आपके पास है, इंटेलिजेंट आपके पास है, सो आइडिया है आपके पास, सो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ओके। स्टडी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड आप कुछ भी उनको टीच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे बच्चों के लिए हो, आप बड़ों के लिए भी क्लास ले सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीच आप
दे सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो। सो कैसे भी करके इंस्पिरेशन आपको खुद के लाइफ में लाना है और दूसरों को भी इंस्पायर करना है। उसके लिए आप ऑर्गेनाइज करें, लॉजिकल माइंड से सोचें, स्टेबल हो जाए, हार्मनी एंड बैलेंस अपनी लाइफ में आपको क्रिएट करना है ताकि आप दूसरों को गाइड कर पाए। ओके, 7 ऑफ फायर है यहाँ पे। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है एंड आप क्या करना चाहते हो, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, कैसे लोगों को लीड करना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, वो आपको चूज़ करने का टाइम आया है। एंड ये जो ओवरऑल एनर्जी है, ये इसको पहले आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 7 एंड 1 है, सो स्पिरिचुअल ग्रोथ, 7 इज़ स्पिरिचुअल नंबर एंड 1 ये स्पिरिचुअल डिविनेशन, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड कोई बातें या स्टोरीज़ आप टेल कर सकते हो। कि स्टोरी टेलिंग अपने आप को फ्री करना है, अटैचमेंट एंड क्लिंगीनेस, को डिपेंडेंसी से आपको खुद को रिलीज़ करना है, फ्री करना है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें फ्री करती है, अनकंडीशनल लव करना सिखाती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हमें नहीं बनाती है। अगर ट्रू लव है तो आप डिपेंडेंट या बंधे हुए नहीं फील करेंगे। आप हरदम अपनी बात जो है वो फ्रीली कह पाओगे, फ्री महसूस करोगे आप क्या चाहते हो ये कहना, और सामने वाला भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। सो अनकंडीशनल लव एंड को डिपेंडेंसी से आपको बाहर निकलना है। ओके, अपने ग्राउंड, अपना बैटल वाइजली चूज़ करना है। ओके, एंड काम शुरू कीजिए। नाइट ऑफ एयर है, बिल्कुल रुकने का नहीं है। जो आपके पास है, जो अवेलेबल है, उससे आप शुरू कर दीजिए काम अपना, एंड आप ग्रोथ करेंगे। आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। आपकी जो मेहनत है वो लोग देखेंगे, उसको सराहेंगे, एंड लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप है, एम्परर है, तो ये लीड करते हैं। एंड एम्परर जो है वो ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप को डिनोट करते हैं। नाइट ऑफ फायर, जैसे ही आप ये एनर्जीज, हेवी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, फियरफुल एनर्जीज से बाहर निकलोगे, खुद के अंदर आप एक मोटिवेशनल, आइडियलिस्टिक, एम्बिशियस, करिस्मेटिक आप खुद महसूस करोगे, एंड वो बदलाव आप में जो होगा वो लोग भी आपको देखेंगे और इंस्पायर होंगे। अभी ज़रूरत है कि लोगों को इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की, होप की। ओके, तो हर एक पर्सन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को अपलिफ्ट रखे, ऑर्गेनाइज रखे, एंड मोटिवेट करते रहे खुद को, एंड दूसरों को भी मोटिवेट करते रहे। इसी की ज़रूरत है अभी ये समय में। सो जैसे ही आपके अंदर वो फायर क्रिएट होगा, आप 4 लोगों को ऑब्वियस मोटिवेट करोगे, आइडियलिस्टिक करोगे, एम्बिशियस करोगे, करिस्मेटिक आप में जो है वो आप रेडिएट करोगे, और वो रिसीव भी होगा आपके
सर्कल में। कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ओके, लीड, यहाँ पे 2 बार लीडरशिप के एंड क्रिएटिविटी का मैसेज आया है। सो ऑब्वियस आप में ऐसी तो कोई बात है जो लोग पसंद करते हैं एंड लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं एंड वो खुशी महसूस करते हैं। सो आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। सो कन्फ्यूजन से आपको बचना है। ये जो कन्फ्यूजन जो अब फ़िलहाल चल रहा है, केओटिक सिचुएशन है, उसी के अगेंस्ट हमको मोटिवेशन, आइडियलिस्टिक, एम्बिशियस, करिश्मेटिक, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको बढ़ाने हैं। ओके, इंस्पायर करना है लोगों को, उनको होप देनी है। तो ये केओस में वही होप बन के, वही एक शक्ति बन के हमारे साथ रहेंगे। होप एंड सिचुएशन में क्लैरिटी एंड इंस्पिरेशन आपको उसी चीज़ से मिलेगा, इस केओटिक सिचुएशन से बाहर आने के लिए। सो आपके जो स्किल है उसके ऊपर आपको काम करना है एंड लोगों में उसको शेयर करना है। एंड अनकंडीशनल लव, जैसे मैंने कहा, अनएक्सपेक्टेड लव, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। बस ये समय ऐसा है कि आप जितना दोगे उतना आपको अच्छा फील होगा। एंड यही तो समय है जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम होप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक दूसरे के दिलों में उनको इंस्पायर कर सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। सो जितना भी आप कर पाए, जो भी आप शेयर कर पाए, जो भी आपसे हो पाए, वो आप ज़रूर करें। ओके, सो ये सिचुएशन ज़रूर बदलेगी। इट्स अ मेजर आर्केना, जस्टिस है यहाँ पे। सो जो आप राइट डायरेक्शन, राइट चॉइसेस करोगे, राइट आप कर्मास करोगे, तो आपको वही 10 फोल्ड रिटर्न मिलेगा। आपके कर्म, आपके शब्द, आपकी एक्शंस जो भी अब रहेगी, वही आपको 10 फोल्ड होके आपकी लाइफ में आएगी। ओके, और अंडर द टेक यहाँ पे है ओवरऑल एनर्जी ड्रीमर की, मतलब फुल, मतलब न्यू बिगिनिंग। ओके, बहुत जल्द ये केओटिक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। होप रखे, मंजिल दूर है तो क्या हुआ, रास्ता कठिन है तो क्या हुआ, हम सब साथ हैं। हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। हर किसी का दुख अब एक समान हुआ है। हम एक ही लेवल पे आके ठहर गए हैं। कोई रिच नहीं रहा, कोई गरीब नहीं रहा, हर कोई ये सिचुएशन फेस कर रहा है। सो अपने आप को, अपने हेल्थ की, स्पिरिचुअल हेल्थ की एज वेल एज फिज़िकल हेल्थ की आपको केयर करनी है एंड शेयर करना है आपके पास जो भी है। आपके कर्मास जो आप क्रिएट करेंगे ये टाइम में, वही 10 फोल्ड होके आपके लाइफ में रिटर्न आपको मिलेंगे।
सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।